राधे राधे। सुमति माउस की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। उसके एक जोगी भिक्षा लेने आया करता। जब भी साहूकार के बहुएं उसको भिक्षा देती तो जोगी भिक्षा ले लेता, लेकिन जब भी उसकी बेटी भिक्षा देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता। वो कहता, बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके तो दुहाग लिखा हुआ है। ये बात सुन के बेटी बहुत सूख सूख के दुबली हो गई। माँ बोली, घर में कोई कमी नहीं है, फिर भी इतनी सूख सूख के दुबली कैसी हो रही है। बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा लेने आता है, भाभियाँ देती है तो उनसे ले लेता, और मैं देती हूँ तो मेरे को ऐसे कहता है तो सुहागन, लेकिन तेरे तो दुहाग लिखा हुआ है, भाई की चुंदड़ी में भंग है। ये बात सुनकर वो बोलती है कि कल तू भिक्षा देगी तो मैं छुपके से सुनूंगी, देखिए वो क्या बोलता है। दूसरे दिन बाई भिक्षा देने लगी जोगी को, तो माँ गेट के पीछे छुपके सुनने लगी तो जोगी ने वही बात बोली। ये बात सुनते ही माँ पीछे से गेट के पीछे से निकल के आई और जोगी से लड़ने लग गई। जोगी, एक तो हम तेरे को भिक्षा देते हैं और तू मेरे बेटे को श्राप देता है। जोगी बोला, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा, बाई की चुंदड़ी में भंग है, जो बात है वही मैं बोल रहा हूँ, इसके भाग्य में यही लिखा हुआ है। तब उसकी माँ बोलती है कि जब आप इसका भाग्य का लिखा हुआ देखते हो तो इसका ये कैसे टले विपदा, ये भी बताओ। जोगी बोलता, 7 समुद्र पार एक सोना दो बन रहती है, अगर वो सुमति माउस का व्रत करती है, अगर वो आके अपनी कहानी का पूरा फल दे दे तो ये सुहागन हो सकती है, नहीं तो बाई की शादी होगी तो फिर में सांप आके इसके सुहाग को डस लेगा और बाई का सुहाग खत्म हो जाएगा। ये बात सुन के माँ बहुत रोने लगी। बाद में उसने सोचा कि मैं सोना दो के पास जाऊंगी और उसको कैसे भी मना के लाऊंगी, और वो घर से निकल गई। आगे जाने लगी तो रास्ते में बहुत धूप पड़ रही थी, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के वृक्ष पे गरुड़ पंख का बच्चा रहता था, तो उस बच्चे को सांप आके खा जाता था। उस दिन भी गरुड़ पंख के बच्चों को खाने के लिए जैसे ही सांप आता है तो वो साहूकारन उनको देख लेती है, तो उस सांप को वो मार देती है और ढाल के नीचे छुपा देती है और उस पेड़ के नीचे आराम करने लग जाती है। गरुड़ पंखनी वहाँ आकर देखते हैं कि उनके अंडे बचे हुए हैं, तो सोचते हैं कि साहूकारनी हमारे बच्चों को मारती है, तो वो साहूकारनी के चोंच मारने लग जाते हैं। साहूकारनी बोलती है कि मेरे को क्यों मारते हो, मैं तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला तो ये इसके नीचे पड़ा है। उसने ढाल उठा के दिखाई तो वहाँ पे सर्प पड़ा था। गरुड़ पंखनी और गरुड़ पंख दोनों खुश हो गए। वो बोलते हैं साहूकारनी से कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है, इसलिए तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। साहूकारनी बोलती है, मैं मांग तो लूँगी, पर पहले मेरे को तू वचन दे। गरुड़ पंखनी वचन देती है कि अगर मैं वचन तोड़ती हूँ तो धोबी के कुंड का कंकर बन जाऊँ। वो वचन दे देती है। साहूकारनी बोलती है कि 7 समुद्र पार एक सोना दो बन रहती है, तो अपने पंखों पे बिठा के मुझे वहाँ भी पहुँचा दे। गरुड़ पंख ने उसको अपने पंखों पे बिठाया और सोना दो बन के घर पहुँचा दिया। वहाँ पर जाकर साहूकारनी सोचने लग गई कि सोना दो बन मेरे से कैसे खुश होगी, इसके 7 बेटे और 7 बहू है। सोना दो बन के 7 बहू काम करने में रोना आता था तो काम नहीं करती थी, आपस में लड़ाइयाँ होती थी, काम नहीं होता था। तो साहूकारनी सुबह जल्दी वो सोने से पहले जाती और उठने से पहले जाती और उनका सारा घर का काम करके आ जाती। सारा परिवार उठता उससे पहले सोना दो बन वहाँ पे सारा घर का काम करती, गोबर थापती, गायों को नहलाती, पानी पिलाती, रसोई बनाती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़े धो देती और सारा पानी वानी भर देती। इस तरह से सारा काम करके चुपचाप उठने से पहले ही आ जाती थी। बहुएं उठकर सारा काम देखती तो आपस में बोलती तो थी नहीं, वो सोचती एक दूसरे के लिए कि उसने करा होगा, वो सोचती उसने किया होगा, लेकिन आपस में पूछती नहीं हमें क्या मतलब, हमारा तो काम हो रहा है। इस तरह से घर में वो सारा काम करने लग गई। एक दिन सोना दो बन उनसे पूछी, भाई आजकल तुम लड़ाई कैसे नहीं करती हो काम के लिए। तो बहुएं बोली कि आपको तो काम से मतलब है, काम मिल रहा है आपको, तो हम लड़ें या राजी राजी करें। इस तरह से सोना दो बन की बात बची नहीं। दूसरे दिन वो छुप के देखने लगी तो साहूकारनी आती है और सारा काम करने लगती है। तो सोना दो बन उठ के उसका हाथ पकड़ लेती है कि तू मेरे घर में सुबह सुबह आके काम कैसे करती है, तेरे को मेरी ऐसी क्या ज़रूरत है जो तू सुबह सुबह आके चुपचाप मेरा सारा घर का काम करके जाती है। तो साहूकारनी बोली कि सोना दो बन तू मेरे को पहले वचन दे, जब मैं तेरे को पूरी बात बताऊँगी। सोना दो बन साहूकारनी को वचन दे देती है, वचन देती हूँ अगर वचन तोड़ूँ तो धोबी के कुंड में जाकर कांकरा बनूँ। इस तरह से सोना दो बन ने वचन दे दिया। साहूकारनी बोली सोना दो बन को कि मेरी बेटी के किस्मत में दुहाग लिखा है और आप चल के उसको सुहाग दो।
तो आप सोमवती अमावस करते हो, उसका फल मेरी बेटी को दे दो। सोना दोबन अपने बेटों को बोलती है, बहुओं को, बेटों को बोलती है कि मैं इसके साथ जाती हूँ, और अगर तुम्हारे पीछे से पापा के कुछ हो जाता है, मंगरा में डाल देना, इसको तेल के कीपे में डाल देना। इस तरह से वो साहूकारनी के साथ सोना दोबन चली जाती है। आगे जाती है तो बेटी की शादी तय कर देते हैं, और वापस दूल्हा बन के आता है, फेरों में बैठता है। जैसे ही दूल्हा फेरों में बैठता है तो सोना दोबन दूल्हे के घुटने के नीचे कच्चा सूत और कारवे में कच्चा दूध भर के और तांती से तार बांध के बैठ जाती है, मतलब कच्चा सूत लेके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद में सांप वहाँ पे उसके दूल्हे को खाने के लिए जैसे ही आता है तो सोना दोबन वहाँ से दूल्हे के पास से कच्चा दूध का करवा निकाल के उसके सामने रख देती है, सांप के सामने, और जो सूत लेके बैठी थी उस तांती से उसको बांध देती है। बाद में दूल्हा तो उस सांप को देख के डर के मारे बेहोश हो जाता है। उसके बाद में सोना दोबन अपने टिक्के में से रोले निकालती है, मांग में से हिंगू निकालती है, आँखों में से काजल निकालती है, और अपने नाखूनों में से मेहंदी निकाल के चिटली उंगली का उस दूल्हे के छींटा देती है, और बोलती है कि आज तक के जितनी भी मैंने सोमवती अमावस किया है उसका सारा धर्म इस साहूकार के बेटे को लग जाना। और ये कह के बोलती है कि इसके बाद में जो आगे की मैं सोमवती अमावस करूँ उसको मेरे धनी को, यानी मेरे पति को और मेरे बेटे बहू को लगाओ। इतना कहकर वह उनके ऊपर, दूल्हे के ऊपर छींटा देती है, तो वो दूल्हा उठकर बैठ जाता है। ये सब देखकर वहाँ पे जितने भी लोग भागते सब सोना दोबन की जय जयकार करने लगे। सोना दोबन बोली, भाई मेरी जय जयकार मत करो, मैं सोमवती अमावस करती थी, सोमवती अमावस की जय जयकार करो। सोना दोबन वापस अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोलती है कि तू मेरे जवाई को जीवन दान दी है तो तू मेरे से कुछ मांग ले। वो बोलती है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और अगर आप देते हो तो मुझे एक कोरी मटकी दे दे। वो कोरी मटकी लेके वहाँ से चलती है, अपने घर जाने के लिए चलती है। चलते चलते उसको रास्ते में सोमवती अमावस आ जाती है, तो जो कोरी मटकी लेके गई थी उसके 108 टुकड़े कर लेती है, और पीपल के नीचे बैठ के वहाँ पे कहानी सुनती है, और जो 108 टुकड़े थे वो पीपल के नीचे कहानी सुन के वहीं पे गाड़ के घर आ जाती है। घर आके देखती है तो उसका पति नहीं था, उसको तेल के पीपे में डाल रखा था। तो वो अपनी मांग में से रोली निकालती है, टिक्की में से टिक्की निकालती है, आँखों में से काजल निकालती है, और हाथों की मेहंदी में से मेहंदी निकालती है, और चिटली उंगली का उसके छींटा देती है, तो उसका पति जिंदा हो जाता है। छींटा देते टाइम बोलती है कि रास्ते में जो सोमवती अमावस आई थी उसका धर्म मेरे सुहाग को लगे। ये सुनते ही उसका सुहाग जिंदा होकर बैठ जाता है, और सोना दोबन को बोलता, आज तो मैं बहुत सोया, बहुत गहरी नींद आई। कुछ देर बाद में जोशी वहाँ पे सोमवती अमावस की दक्षिणा लेने आता है। सोना दोबन का बोलता है कि सोना दोबन जी, आपने सोमवती अमावस का जो संकल्प किया था, दक्षिणा दी थी, वो हमें दान दीजिए। सोना दोबन बोली, मैं तो रास्ते में करके आई हूँ और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ के आई हूँ। जोशी वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ पे गड्ढा खोद के देखता है, तो वहाँ पे सोने के चक्रे हो जाते हैं। जो मटके के टुकड़े गाड़ के आए थे सोने के चक्रे हो जाते हैं। वो जोशी निकाल के लेके आता है, और सारा सोने के चक्रे 108 वो सोना दोबन को दे देता है। सोना दोबन बोलती है, ये तो आपके भाग्य के हुए हैं, मैं तो मटके के टुकड़े करके रख के आई थी। जोशी जी, ये तो आपके नसीब का हुआ, आप इसको सारे को आप ही ले जाओ। जोशी बोला, मेरी तो हिस्से की चौथी पाती है, मेरे को तो चौथी पाती दे दो, बाकी का आपका मन हो जिसको दे। जोशी अपनी चौथी पाती ले लिया, चौथा हिस्सा ले लिया और अपने घर चला गया। उसके बाद पूरी नगरी में हेला फिरवा दिया। सब कोई अब सोमवती अमावस करे। जिस प्रकार सोमवती अमावस से साहूकार की जवाई की रक्षा करी, सोना दोबन के पति की रक्षा करी, उसको सोना मिला, वैसे सबको देना ही सोमवती अमावस। जैसे उनको टूटी उनको दी, वैसे हम सबको देना। कहानी सुनने वाले को, उकारा भरने वाले को, घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। सोमवती अमावस की जय।